हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मूवमेंट्स बुक से फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हमने जाना था कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ स्प्रिंग फेयर पे विलेज के एक मेले में जाता है और किस तरह से खो जाता है और वो बहुत ही उदास हो जाता है। जिन चीज़ों से पहले वो फैसिनेटेड होता था, अट्रैक्ट होता था, अब वो चीज़ें ही उसे अच्छी नहीं लगती है अगर कोई उसे दिलाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टोरी में पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चैप्टर की वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू फेयर। तो देखिए वो चीज़ें क्या थी जो बच्चे ने मेले में जाते हुए रास्ते में देखी थी। ही सीज पीपल ग्ले ड्रेस, सम ऑन हॉर्सेस, सम ऑन बैम्बो और ब्लू कार्ट्स। तो देखिए वो जो है लोगों को देखता है जो बहुत ही चमकदार ड्रेस पहने हुए थे, काफ़ी खुश थे और वो अपने घरों से जा रहे थे। कुछ घोड़ों पर घुड़सवारी करके जा रहे थे, कुछ जो है बैम्बो पर, कुछ जो है बैलगाड़ी से जा रहे थे। ही ऑल्सो सीज टॉयज, ड्रैगन फ्लाइज, इंसेक्ट्स, वर्म्स, फ्लावर्स एंड डोव्स ऑन हिज वे टू फेयर। तो देखिए वो रास्ते में जाते हुए काफ़ी टॉयज देखता है, ड्रैगन फ्लाइज देखता है, इंसेक्ट देखता है। तो ये सारी चीज़ें वो मेले में जाते हुए रास्ते में देखता है। व्हाट आर द थिंग्स दैट ही वांटेड एट द फेयर। तो देखिए वो चीज़ें क्या थी जो उसे मेले में चाहिए थी, वो उनकी डिमांड करता है। तो देखिए एट फर्स्ट ही वांटेड अ बर्फ़ी। तो देखिए सबसे पहले तो उसे क्या चाहिए था, एक बर्फ़ी चाहिए थी। देन अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स। फिर वो डिमांड करता है, यानी कि वो देखता है बट कहता नहीं है। उसे जो है फ्लावर की, गुलमोहर के जो फ्लावर थे उनकी एक माला चाहिए थी। सम नेक्स्ट सम कलरफुल बैलून्स। उसके बाद उसे कुछ कलरफुल बैलून बहुत अच्छे लगते हैं। आफ्टर दैट ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द स्नेक चार्मर। और उसके बाद वो एक स्नेक चार्मर यानी कि एक सपेरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एंड फाइनली ही वांटेड अ राइड ऑन द राउंड अबाउट। और लास्ट में वो चाहता है कि वो गोल घूमने वाले झूले पर झूले। तो ये सारी चीज़ें वो मेले में देखता है और उन चाहता है कि वो सारी चीज़ें उसे मिल जाएं। वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड। बच्चा पीछे क्यों छूट गया था अपने पेरेंट्स से। तो देखिए ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज ही इज अट्रैक्टेड बाय द सेवरल ऑफ थिंग्स ही सीज ऑन द वे, लाइक टॉयज, स्वीट मीट्स, ड्रैगन फ्लाइज, फ्लावर गार्लैंड्स एंड स्नेक चार्मर्स एंड द राउंड अबाउट। देखिए बच्चा बार बार पीछे छूट जाता था। तो छूट जाने का कारण ये था क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहा था जो वो रास्ते में देख रहा था मेले में जाते हुए। और जैसे कि वो मेले में जाकर टॉयज़ देखता है, मिठाई की दुकान देखता है, ड्रैगन फ्लाइज देखता है और गार्लैंड्स देखता है, या स्नेक चार्मर को देखता है और झूले को देखता है। तो इस तरह से बच्चा बार बार पीछे रह जाता है और फाइनली वो खो जाता है। When does the child realize that he had lost his way। तो देखिए उसे कैसे अंत में पता चलता है कि वो जो है खो गया है। एट द राउंड अबाउट। तो देखिए राउंड अबाउट यानी कि गोल घूमने वाला झूला होता है जिसपे घोड़े होते हैं और बच्चे उस पर बैठकर झूलते हैं। तो देखिए एट द राउंड अबाउट व्हेन ही टर्न टू रिक्वेस्ट हिज पेरेंट्स टू अलाउ हिम टू सिट ऑन द राइट। तो देखिए जब वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है कि उसे जो है राइड करनी है, उस पर बैठना है, ही डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई। और उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। व्हेन ही लुक्ड अराउंड फॉर दैम। तो देखिए वो उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ता है। ही रियलाइज ही हैड स्टेयर्ड अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लॉस्ट हिज वे। तो देखिए उसे उस समय रियलाइज होता है कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है और उसने अपना रास्ता खो दिया है, मतलब वो खो चुका है। वाई डज द चाइल्ड मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर हिज पेरेंट्स आंसर वैन एवर ही आस्क्ड फॉर थिंग दैट अट्रैक्टेड हिम। तो देखिए क्यों बच्चा जो है बिना किसी आंसर के, बिना किसी जवाब के इंतज़ार किए बिना बच्चा जो है आगे बढ़ जाता है। जो वो चीज़ों को देखता है और वो चाहता है और उनसे अट्रैक्ट होता है कि वो उसे मिल जाए।
तो देखिए ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। तो देखिए बच्चा जो है बिना किसी आंसर के आगे की तरफ बढ़ जाता है, वो वेट नहीं करता है कि उसे आंसर मिलेगा, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, दे वुड नॉट पे अटेंशन टू हिज डिमांड्स, क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो उसकी डिमांड पर ध्यान नहीं देंगे, और गिव हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, या फिर वो उसे लेकर देंगे जो वो कह रहा था। What, sorry, how has the lost child एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। तो देखिए किस तरह से, कैसे बच्चे की जो एनेक्सिटी थी उसे और इनसिक्योरिटी को डिस्क्राइब किया गया है। हिज एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी हैव बीन डिस्क्राइब थ्रू हिज रिएक्शन। तो देखिए उसके रिएक्शन से, जो उसका रिएक्शन था ना खो जाने के बाद, उससे इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। हिज रियलाइजेशन दैट ही वॉज लॉस्ट। तो देखिए उसके जो रियलाइजेशन था, उसके बाद जो रिएक्शन था, उससे डिस्क्राइब किया है कि बच्चा जो है किस तरह से रिएक्ट करता है अपने खो जाने पर। तो देखिए टीयर्स रोल डाउन हिज चिक्स, आंसू गिरने लगे थे उसके गालों पर। हिज थ्रोट बिकम ड्राई, उसका जो थ्रोट यानी कि गला था वो एकदम सूख गया था। हिज फेस फ्लस्ड एंड कन्वल्स विद फियर, और उसका जो फेस था वो फ्लश हो चुका था डर की वजह से। एंड ही रैन इन ऑल डायरेक्शंस, वो सभी डायरेक्शन में इधर उधर भाग रहा था, इन पैनिक, घबराहट में। विदाउट नोइंग वेयर टू गो, बिना ये जाने कि उसे कहाँ जाना है। तो देखिए बच्चे की जो कंडीशन होती है, उसका जो रिएक्शन होता है जब उसे ये पता चलता है कि वो खो गया है, इससे पता चलता है कि वो जो है काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहा था, काफ़ी चिंतित था वो, क्योंकि उसके आंसू जो हैं गिरने लगते हैं आँखों से, उसका गला सूख जाता है, उसका फेस फ्लश हो जाता है, और वो घबराहट में हर एक डायरेक्शन में भागने लगता है, और वो ये भी नहीं जानता है कि उसे जाना कहाँ है। व्हाई वाज द फेयर बीइंग हेल्ड इन द विलेज। तो देखिए फेयर यानी कि मेला विलेज में क्यों लगाया गया था, क्यों था मेला, ठीक है। इट वाज बीइंग हेल्ड टू सेलिब्रेट द स्प्रिंग सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए मेला लगा था। व्हाट टेल्स अस दैट द लिटिल बॉय वाज एक्साइटेड अबाउट गोइंग इन द फेयर। तो देखिए क्या चीज़ हमें ये बताती है कि बच्चा काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी उत्साहित था मेले में जाने के लिए। द फैक्ट दैट द लिटिल बॉय वाज बीइंग डिस्क्राइब एज ग्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। तो देखिए वो जीवन और हंसी से काफ़ी भरा हुआ था, तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चा जो है काफ़ी हैप्पी था और एक्साइटेड था मेले में जाने के लिए। व्हाट मेड द मदर क्यूटेशन द चाइल्ड। तो देखिए बच्चे को किस तरह से मदर सावधान करती है। द फैक्ट दैट द चाइल्ड हैड वंडर्ड ऑफ into the mustard field trying to catch a butterfly made the mother call out to him to come back on the footpath। तो देखिए मदर जो है उसको कहती है, जब बच्चा जो है सरसों के खेत में बटरफ्लाई को कैच करते हुए पीछे रह जाता है, तभी जो मदर है उसे पीछे से आवाज़ लगाती है और कहती है कि तुम फुटपाथ पर आ जाओ। इस तरह से वो उसे सावधान करती है। What was the boy engrossed in when his parents sat in the shade of the grove नियर ए वॉल। तो देखिए बच्चा जो है किस चीज़ में मगन हो जाता है जब उसके पेरेंट्स जो है वॉल के पास, वेल के पास बैठ जाते हैं। तो देखिए द बॉय वाज एनग्रोस्ड इन वॉचिंग लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स दैट वर टीमिंग आउट अलोंग द फुटपाथ। तो देखिए उस समय पर बच्चा जो है उन इंसेक्ट्स को और वर्म्स को देखने में मगन हो जाता है जो बाहर फुटपाथ पर निकल कर आ गए थे। व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू बाई हिम द बर्फी। तो देखिए बच्चा अपने पेरेंट्स से बर्फी खरीद कर देने के लिए क्यों नहीं कहता है। द चाइल्ड न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट लिसन टू हिज रिक्वेस्ट। तो देखिए बच्चा जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसकी रिक्वेस्ट को नहीं सुनेंगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे, एंड वुड कॉल हिम ग्रीडी फॉर वांटिंग, और वो सोचेंगे कि वो बहुत लालची है, इसलिए बच्चा जो है उनसे कुछ भी नहीं मांगता है, खरीदने के लिए नहीं कहता है। व्हाई डिड द चाइल्ड मूव अवे फ्रॉम द फ्लावर सेलर विदाउट आस्किंग हिज पेरेंट्स फॉर अ गार्लैंड। तो देखिए बच्चा जो है आगे की तरफ बढ़ जाता है, मूव कर जाता है फ्लावर सेलर से, और बिना किसी डिमांड के पेरेंट्स से वो नहीं मांगता है
वो मालाएं ऐसा क्यों करता है वो? तो देखिए ही वॉज अवेयर दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम ए गार्लैंड। तो देखिए वो पहले से ही जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसे ये गार्लैंड खरीदने के लिए मना कर देंगे एंड से दैट वर चीप, और क्या कहेंगे कि वो काफ़ी चीप है। Why did the child not ask his parents to buy him balloon even though he was fascinated by them? तो देखिए बच्चा जो है बैलून को देखकर उसकी उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो जाता है, फिर भी बच्चा अपने पेरेंट्स से उन्हें खरीदने के लिए क्यों नहीं कहता है? ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले। तो देखिए वो बच्चा जो है वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे कि वो काफ़ी बड़ा हो गया है इस तरह के गेम खेलने के लिए विद बैलून, यानी कि बैलून से खेलने के लिए। सो ही डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू बाई दैम फॉर हिम, इसीलिए बच्चा उन्हें खरीदने के लिए नहीं कहता है। वेयर डिड द चाइल्ड फाइनली डिसाइड टू आस्क हिज पेरेंट्स टू लेट हिम एंजॉय द डिलाइट एट फियर एंड वाई। तो देखिए यहाँ पर आंसर थोड़ा मिस है, फिर भी हम समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है वेयर डिड द चाइल्ड फाइनली डिसाइड टू आस्क हिज पेरेंट्स। तो देखिए फाइनली यानी कि अंत में बच्चा कहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करेगा, कहेगा चीज़ लेने के लिए, एंड लेट हिम एंजॉय द डिलाइट एट फेयर, और खुश मतलब इंजॉय करने के लिए फेयर में कहाँ पर कहता है और क्यों कहता है। तो देखिए एट द राउंड अबाउट, तो वेयर की बात है तो जहाँ पर झूला होता है वहाँ पर। द साइट ऑफ द मशीन इन फुल स्विंग, तो देखिए जो झूला था वो पूरी तेजी से घूम रहा था। द मैन एंड वुमेन वर स्ट्रिकिंग क्राइंग एंड लाफिंग, तो देखिए बच्चे जो थे और जो औरतें थी और आदमी थे ना वो वहाँ पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे, क्योंकि वो झूले पर झूलते हुए बहुत खुश हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे। तो देखिए अब बच्चा जो है चाहता था कि वो भी वहाँ पर झूला झूले। सो ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो देखिए इसीलिए वो कहता है अपने पेरेंट्स से कि उसे भी झूला झूलना है, और अपने पेरेंट्स से वो फाइनली डिसाइड करता है पूछने के लिए। वेयर एंड हाउ डिड द चाइल्ड मीट हिज सेवियर, तो देखिए कहाँ और कैसे बच्चा अपने सेवियर यानी कि उस स्ट्रेंजर से मिलता है जिसे वो जिस जिसे जो बच्चे को बचाता है। तो देखिए द चाइल्ड मेट हिज सेवियर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। तो देखिए बच्चा जो है उस स्ट्रेंजर से टेम्पल के एंट्रेंस पर मिलता है। वेयर ही वाज ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ बीइंग ट्रम्पल्ड, जहाँ पर वो लगभग कुचलने ही वाला था, यानी कि जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि वो उनके पैरों के नीचे कुचला जाएगा। तो वहाँ पर वो स्ट्रेंजर उसे मिलता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी जॉस्लिंग यानी कि धक्का मुक्की हो रही थी उस भीड़ में। तो वहीं पर बच्चा जो है स्ट्रेंजर से अपने सेवियर से मिलता है। हाउ वाज द बॉयज रिएक्शन टू द अट्रैक्शन ऑफ द फेयर डिफरेंट आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हाउ वाज द बॉयज रिएक्शन, बच्चे का रिएक्शन कैसा था उन चीज़ों के प्रति जिन चीज़ों से वो पहले अट्रैक्ट हो रहा था डिफरेंट मेले में, और अब डिफरेंट कैसे था अपने पेरेंट्स से अलग हो जाने के बाद। तो देखिए ही लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द अट्रैक्शंस ऑफ द फेयर एंड केप्ट क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स। तो देखिए अब जो बच्चा है ना वो पूरा इंटरेस्ट खो देता है उन सारी अट्रैक्टिव चीज़ों से जिनसे वो अट्रैक्ट हो रहा था, उन सब चीज़ों में वो इंटरेस्ट अपना खो देता है और वो रोता रहता है अपने पेरेंट्स के लिए। मेले में अपने पेरेंट्स के लिए वो रोता रहता है और उन सब चीज़ों से इंटरेस्ट अपना खो देता है। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ एप्रोप्रिएट, तो क्या आप क्या समझते हैं कि कहानी का जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है? Yes, the title appropriately capture the essence of the story। तो देखिए जो टाइटल है ना वो बिल्कुल सही है क्योंकि उसी से हमें स्टोरी की सेंस मिलती है। इट हाईलाइट द plight ऑफ अ लिटिल चाइल्ड हु इज लॉस्ट इन अ फेयर एंड इट कैप्चर्स द इमोशंस दैट द चाइल्ड गोज थ्रू ऑन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पर बच्चे की दशा बताई जाती है कि बच्चा जब अब मेले में अपने पेरेंट्स से खो जाता है तो उसके क्या इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस यहाँ पर स्टोरी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए मेले में जब बच्चा खो गया था तो वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने के बाद उसके किस तरह से रिएक्शन होते हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इट शोज हाउ द चाइल्ड हु अ मूवमेंट
Ego is excited at the sight and sound of the fear, suddenly loses interest in all things, all these sights, once he realize that he is lost. तो देखिए यहाँ पर हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो बच्चा था ना, वो पूरा अपना इंटरेस्ट खो देता है उन सब चीज़ों में जिनसे कि वो काफ़ी एक्साइटेड था, जिन्हें देखकर काफ़ी इंटरेस्टेड था जिन चीज़ों में, थोड़ी देर पहले ही काफ़ी एक्साइटेड था उन सब चीज़ों को देखकर, उन दृश्यों को देखकर, उन सभी साउंड्स को देखकर मेले में काफ़ी उसे अच्छा लग रहा था। तो देखिए अभी जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो खो गया है, अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है, तो वो सभी इंटरेस्ट को खो देता है, उन यानी कि उन सारी चीज़ों को वो अब लेना नहीं चाहता है। बस वो एक ही चीज़ को कहता है, आई वांट माय मदर एंड आई वांट माय फादर। तो बच्चा जो है इसी चीज़ की डिमांड करता है लास्ट में, जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। वो सारी चीज़ें जैसे बर्फ़ी, बैलून, स्नेक चार्मर, गार्लैंड्स, ये सारी चीज़ें अब उसे अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं। उसे केवल अपने पेरेंट्स ही अच्छे लगते हैं। वो चाहता है कि वो किसी न किसी तरह उनसे मिल जाए। तो ये आपकी स्टोरी थी और ये सभी आपके क्वेश्चंस थे। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।